अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो वो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट करता है। तो इंटी टेस्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन स्पेक्ट्रल लाइंस की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, उनकी मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, या फिर मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की रेशो क्या होती है। अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक से फंडामेंटल ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये चीज़ें बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ की, तो सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मिनिमम वेवलेंथ उस वक्त एमिट करेगा जब वो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके लोअर शेल में आता है। और इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास में जो ट्रिक है वो होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एच। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो पी है वो होता है लोअर एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, और आर एच हमारे पास में कहलाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि मैक्सिमम वेवलेंथ उस वक्त एमिट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायग्राम में जैसे दिखा रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो उस केस में जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम एमिट होगी, क्योंकि 1 के नियरेस्ट ऑर्बिट है वो 2 वाला है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास में जो ट्रिक है वो होता है लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस पी इंटू आर एच। अब यहाँ पे हमारे पास में जो पी है वो तो लोअर एनर्जी लेवल है, लेकिन एन हमारे पास में जो वो उसका नियरेस्ट ऑर्बिट है, तो एन की जो वैल्यू है वो हमेशा पी प्लस 1 यानी कि पी से 1 टाइम ग्रेटर होगी। एंड जो आर एच है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम मैक्सिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं रेशो ऑफ द वेवलेंथ की, तो अगर हमें मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की रेशो कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम रेशो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की। यहाँ पे हमारे पास में जो पी है वो लोअर एनर्जी लेवल है और एन हमारे पास में जो है वो पी प्लस 1 के इक्वल होते हैं। तो उसमें ये बात आपने याद रखनी है कि ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास में एन पी से 1 टाइम ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास में शॉर्टकट्स हैं जिनको यूज़ करके हम मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं और उनकी रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इनको यूज़ करके एक छोटे से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लाइमन सीरीज़ की, तो लाइमन सीरीज़ के लिए जो पी की वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर होती है और एन पी से 1 टाइम ग्रेटर यानी कि 2 के बराबर होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइमन सीरीज़ के लिए मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो उसका शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर आर एच। अब क्योंकि p हमारे पास में 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास में जो लैम्डा मिनिमम है उसका आंसर आएगा 1 ओवर आर एच। तो ये है लैम्डा मिनिमम फॉर द लाइमन सीरीज़। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला यूज़ करोगे एन पी स्क्वायर ओवर एन प्लस पी इंटू आर एच। अब यहाँ पे जो n है वो p से 1 टाइम ग्रेटर है, p 1 के बराबर है तो n हमारे पास में 2 के इक्वल होगा। तो इसमें जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 इंटू आर एच। अब 2 इंटू 1 हमें पता है 2 के बराबर है और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4/3 है 3 इंटू आर एच। ये हमारा आंसर आएगा लैम्डा मैक्सिमम का। इसी तरह से अगर आपसे रेशो पूछा जाए तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करके इनकी रेशो भी निकाल सकते हो, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की। या फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है और पी की वैल्यू 1 है, तो 2 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 के बराबर होता है, तो ये बनेगा 4 ओवर 4 माइनस 1। तो हमारा आंसर आएगा 4/3। तो ये है मेरे पास में रेशो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम वेवलेंथ। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लैम्डा मिनिमम ओवर लैम्डा मैक्सिमम की रेशो क्या होगी, तो आप इसी आंसर को रेसिप्रोकल कर दो तो वो बनेगा 3/4। अब स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि ये बातें सारी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो हमने ऑलरेडी आपको एक छोटा सा टेबल यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने तमाम सीरीज़ की लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम और उनकी रेशो कैलकुलेट कर दी है। आप तमाम ट्रिक्स को यूज़ करो और ये बताओ कि क्या ये सारे आंसर्स ठीक हैं या इनमें कहीं पे कोई गड़बड़ है। तो अगर आपको कोई गड़बड़ कहीं पे लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।